और मैम एक एंटिटी आप और बता रहे थे, सलेडा। ये पंजाब में ज़्यादातर इसका आपको नाम सुनने को मिलेगा और ये पंजाब के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है और ये बरगद के पेड़ पर वास करता है। ये बरगद के पेड़ पर रहता है और वहीं से आता है और ये उन लोगों के साथ ज़्यादा आता है जो लोग परफ्यूम लगाकर वहाँ से गुजर जाएं, जो पर्टिकुलर अमावस या ऐसी किसी तिथियों पर कुछ नक्षत्र होते हैं तब खुले बाल करके जो लड़कियाँ ऐसे पेड़ों के नीचे से गुजर जाए, या वो व्यक्ति जो शराब पीकर ऐसी जगहों से गुजर जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है शराब से भी? ये पहली बार सुन रहे, क्योंकि परफ्यूम, दूध, मीठी चीज ये सब ज्यादा सुन रहे। शराब से होता है, जो लोग मीट खाकर निकल गए, अब इनको चाहिए ही वही, इनको आपके पास से वो चीज मिल गई तो ये आपके साथ आएंगे। मैम ये अक्सर एंटिटीज पेड़ पे क्यों वास करती है? इसका एक लॉजिकल रीजन जानना है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? धरती की एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पृथ्वी की एनर्जी को। पृथ्वी के अंदर जो अपनी अंदर सोखने की जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये अग्नि के आसपास भी नहीं मिलेंगी आपको। अग्नि, पृथ्वी दो जगह नहीं मिलेंगी ये आपको, ये आपको तीन ही जगह मिलेंगी, तीन ही एलिमेंट्स में ज़्यादातर मिलेंगे। वायु, क्योंकि इनका रूप ही वायु का है, ये वायु रूप में ही होती हैं, या फिर ये आपको मिलेंगी आकाश, और या फिर ये आपको मिलेगी जल। और हम सलेडा कितना पावरफुल होता है? थोड़ा सलेडा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस पे होल्ड करना आसान है, इससे लड़ा जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ये खत्म भी हो सकता है। और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? कोई अगर शराबी बेचारा जा रहा है बरगद के पेड़ के पास, किसी भी हद तक मान सम्मान, धन, परिवार सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ, शरीर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों रूपों से घात पहुंचा देता है। और ऐसा कोई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है? कोई अगर चढ़ जाए तो बिल्कुल उसका कोई इलाज है, लेकिन उसके जो इलाज है वो तो ना करवाना हर किसी के लिए सक्षम है, क्योंकि देखो उसका इलाज बहुत बहुत दिनों तक चलने वाला, कम से कम 1.5 साल की क्रिया। अच्छा, तब जाकर वो खत्म होता है। मतलब उसको हम अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, उसको एकदम विनाश नहीं कर सकते, उसका वो कहीं और जाएगा, किसी और पे वास करेगा, हमारे से हट जाएगा, ऐसा कर सकते हैं? हमसे भी हट जाएगा और उसको एक ऐसी जगह जाकर कैद कर दिया जाएगा जहाँ से वो वापस निकल नहीं सकता, कवचों में बांध दिया जाता है उसको। अच्छा, ऐसी चीज होती है, इसका कोई आकार, कोई रूप नहीं है, ये तो कैसे भी इसका कोई केस आया सर के पास? बहुत केसेस है, बिरबिट के। हाँ, केसेस हो जाए 2-3 की हमारी फट जाए थोड़ी सी किसी सर के असिस्टेंट बन जाओ। वो तो नहीं हम बंद कर सकते। 10 बार अपने आप हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मैम। आपको पता है अभी जो लास्ट अमावस गई है, अमावस से जस्ट एक दिन पहले मेरे को रात को 11 मुझे किसी का सॉल्यूशन करना था और बहुत नेगेटिविटी थी। सर के पास ऑलरेडी एक केस था जो कि खईश का था, तो सर ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे और सर थे नहीं घर पे, तो वो छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास में जिसका मुझे इलाज करना था। इतना भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, पर हाँ मतलब ऐसा था कि वो चीज़ आसानी से झेली भी नहीं जा रही थी। मैंने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन, मेरे को रात को 11 बजे से नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट, और नेक्स्ट डे ठाकुर जी ने मुझे एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक ना तू हॉस्पिटल जाएगी ना तू कहीं और जाएगी, यहीं बैठी रहना बस इसी 4 दीवारी के अंदर। और वो एक टाइम तक इतनी ब्लीडिंग थी कि अभी भी घर पे धुले धुलाए पड़े होंगे वो नैपकिन्स, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या, मतलब रुक ही नहीं रही थी ब्लीडिंग, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और जैसे ही शाम को वो टाइम निकला, उसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, मंत्र पूरे हुए, क्रियाएं पूरी हुई, क्योंकि पंडित अपना काम कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुई और मैं बिल्कुल ठीक, कोई कह ही नहीं सकता कि घंटे भर पहले इनको कुछ हो रहा था। चीज़ें इतनी रोकती हैं, हमारे पास लोग आते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है, आधी क्रियाओं में वो किसी ना किसी बात पर या तो हमसे कह देंगे नहीं हमें नहीं करवाना, हम नहीं करवाना चाहते। चीज़ें आपको इतना प्रेशर करके रोकती हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती। और ये एक्सपीरियंस सुनाना समझाना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब लोगों के साथ होता है ना, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि हमारे पेट के अंदर एक साथ न जाने कितने चूहे घुस गए हैं और वो अंदर से हमको कट 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 काट रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ना जाने अनगिनत कितनी मकड़ियाँ चढ़ गई हैं,
जो रेंग रही हैं हमारे ऊपर बुरी तरीके से। हर एक सेकंड के अंदर ऐसा लगता है पता नहीं कितने पिन चुभोए जा रहे हैं। जो मैं आपको मंगल की वजह से शाकनी दोष बता रही थी, उस वजह से तो लोगों को कैंसर तक हो जाता है, और वो घूमते रहते हैं कहाँ कि ये हमारा समय ठीक नहीं है, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा ऐसा चल रहा होगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और चीज़ें अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर जाती हैं। तो अगर उसकी वजह से किसी को है और कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज़ का इलाज कराता है, सही हो जाती है चीज़, तो वो पॉसिबल है, हो जाती बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरे घर में ही लाइव एग्जांपल है, हमारे घर में ही एक हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हुई हैं चीज़ें, और बहुत बहुत एज पर जाकर चीज़ें ठीक हुई हैं। अब जो कहते हैं कि किसी ने आज तक धूम्रपान नहीं करा होगा या कुछ भी गलत उसने अपनी बॉडी में कोई नशा नहीं करा होगा, उससे कैंसर होगा, किसी भी सॉर्ट ऑफ कैंसर होगा, तो हो सकता है वो शकुनी दोष से हो रहा हो, उसे कुंडली में। शकुनी दोष नहीं, शाकिनी। शाकिनी। मैम एक चीज और बताओ, जैसा आप बता रहे अरे यार, जैसा आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। कई बार हमने ऐसा सुना भी है कि मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील, मतलब उस मुंह वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में कि सुई फिजिकली दिख रही है निकलती, जो पहले नहीं थी? तो ये जो चीज़ें आप बोल रहे हो कि कीले निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीज़ों की, देखो बच्चा, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे। ये सच में यकीन नहीं हो रहा, तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा के रखा करूँगी। मतलब सांप बन गए? हाँ निकले भी थे वो। हाँ, जब इलाज हुआ उनका, जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से। और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू बन गए? उनको कोई चीज खिलाई गई थी, जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी में। वैसे अगर सांप अंदर होगा तो आदमी मर नहीं जाएगा अगर जिंदा रहा तो वो मरणासन ही था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूँ वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीज़ों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। हम ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई लिमिट नहीं। लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं।